Hello student, welcome back to my channel. Today we shall do question number 5. तो क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट। मतलब फिर से मुझको k का एक ऐसा वैल्यू निकालना है जिसके लिए इसका जो रूट्स आएगा, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो x का वैल्यू होगा, जो आंसर होगा, वो वाला क्या होगा, इक्वल रूट्स होगा। ऑल्सो फाइंड द रूट्स। उसके बाद इसको सॉल्व भी करने को बोला। तो पहले हम पहले वाला स्टेप करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले इसको कंपेयर करना होता है। हम लोगों को अब तो पता चल ही गया है, बहुत सारे सम हम इसके ऊपर कर ही लिए थे। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करने पे मुझको a इक्वल टू 9 मिल रहा है। देखो ax² 9x, तो a इक्वल टू 9 मिल रहा है, b इक्वल टू -24 मिल रहा है एंड c इक्वल टू मुझको k मिल रहा है। तो अभी इक्वल रूट्स कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। तो फॉर इक्वल रूट्स हम लोगों को क्या पता है, d इक्वल टू 0। सो देयरफॉर d का वैल्यू कितना होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। और अभी b² मतलब -24 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी ए का वैल्यू 9 इंटू सी का वैल्यू k इक्वल टू 0। और माइनस माइनस है प्लस, तो 24 इंटू 24 माइनस 4 इंटू 9 इंटू k इक्वल टू 0। और तो पहले ये वाला लिख लेते हैं। देखो इस वाले टर्म को माइनस में इक्वल की इस तरफ ले आएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो पहले हम ये वाला, उसके बाद इक्वल, उसके बाद ये वाला लिखेंगे। तो 4 इंटू 9 इंटू k इक्वल टू 24 इंटू 24। सो देयरफॉर मेरा k इक्वल टू कितना आ रहा है, 24 इंटू 24। अभी 4 इंटू 9 ये सब मल्टीपल में है k के साथ, तो इस तरफ आएगा इक्वल के, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 इंटू 9 अभी काटेंगे, 3 3 सा 9, 3 8 सा 24, 4 से काटेंगे 4 2 सा 8, 3 से काटेंगे 3 8 सा 24। तो देयरफॉर k इक्वल टू 16। तो k का वैल्यू कितना होना चाहिए, k का वैल्यू 16 होना चाहिए। ये मेरा एक आंसर आया। तब क्या होगा, तब मेरा होगा इस वाले इक्वेशन में जो रूट्स आएगा वो इक्वल आएगा। अभी इसको बैठा के देखते हैं क्या हुआ। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन गिवन इक्वेशन we get 9x² माइनस 24x प्लस 16 इक्वल टू 0। अभी इसको तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है वो भी लगा सकते हो, मिडिल टर्म से कर सकते हो, कोई भी। तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक से ही करके दिखा रहा हूँ। तो देखो मुझको तो ए बी सी का वैल्यू मिल गया था, तो फिर से लिख लेते। a इक्वल टू 9, b इक्वल टू -24 एंड c इक्वल टू प्लस 16। तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मुझको क्या पता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a, यही पता है। जहां पे ये b² माइनस 4ac ये क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो इक्वल टू अभी माइनस बी, तो माइनस 24 प्लस माइनस रूट ओवर 24। अच्छा एक सेकेंड, देखो ये हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 0 बैठा सकते। कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही आएगा। कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ पे 16 बैठा, तो k का वैल्यू 16, तो 16 बैठाने पे ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो मेरा 0 आ जाएगा। समझ आ रहा है, तो ये 0 हो गया। अभी 2 इंटू ए का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 9, तो इक्वल टू माइनस से माइनस है प्लस, तो 24 बाई 2 इंटू 9। अभी 2 से काटेंगे 12, 9 3 से काटेंगे 3 3 से 9, 3 4 से 12 इक्वल टू 4 बाई 3। समझ आ रहा है। तो देखो तुम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका 2 रूट आएगा, तो 4/3 आया। तो देयरफॉर द 2 रूट्स आर 4/3 एंड 4/3। अगर तुमको इससे समझ नहीं आ रहा है तो तुम मिडिल टर्म से करके देखो।
तब भी समझ आएगा। तो चलो मिडिल टर्म से भी ये कर लेते, तो तुमको क्लियर हो जाएगा ये दोनों रूट्स इक्वली आ रहा है। तो 9x² माइनस 24x प्लस 16 इक्वल टू 0। अभी मुझको प्लस करके 24 लाना है, तो 16 करेंगे तो 2 8 2 4 2 2 और 9 करेंगे तो 3 3। अभी देखो 2 2 ज़ा 4 3 4 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4 3 4 ज़ा 12, तो 12 प्लस 12 आ गया। तो 9x² माइनस 12 प्लस 12x प्लस 16 इक्वल टू 0। अभी 9x² माइनस 12x प्लस है माइनस है माइनस 12x प्लस 16 इक्वल टू 0। अभी इनमें से कितना कॉमन हम ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं कॉमन, तो 3 और x ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 3 3 सा 9, x है x², तो माइनस अभी 3 4 सा 12, x तो निकल के बाहर आ गया। तो अभी ये वाला यहाँ पे सिंपल बैठा देंगे, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी ये देखो माइनस 12 है, तो यहाँ पे माइनस बैठेगा, यहाँ पे 4 बैठेगा, तो 3 4 सा 12x। अभी लास्ट वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, माइनस है प्लस 4 4 सा 16। तो मेरा क्या आया, 3x माइनस 4 इंटू 3x माइनस 4। तो देखो मेरा दो फैक्टर सेम आ रहा है, इसका मतलब देयरफॉर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो 3x इक्वल टू 4, देयरफॉर x इक्वल टू 4/3। अगर इसको करेंगे तो सेम आएगा। और तुम क्या कर सकते हो, 3x माइनस 4 होल स्क्वायर लिखो, उसके बाद 3x माइनस 4 लिखो, मतलब तुम्हारे सेम ही आएगा। मतलब दो रूट जो x का दोनों वैल्यू है दोनों सेम आया, इक्वल आया, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल रूट्स। जो समझ आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसे करते हैं। तो k का अगर वैल्यू हम 16 बैठा है तो मेरा जो रूट्स आएगा वो इक्वल आएगा, और कितना आएगा 4/3 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पहले कंपेयर कर लो आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू मेरा कितना आएगा 2k, x² को छोड़ के जो भी है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। सिमिलरली b का वैल्यू कितना आएगा -40 एंड c का वैल्यू कितना आएगा 25। अभी फॉर इक्वल रूट्स, तो तुमको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, पढ़ के समझना है कि क्या पूछा। अगर इक्वल रूट्स बोला, रियल रूट्स बोला, तो जो भी कंडीशन है उसका अलग अलग, जो भी पूछा है उसका अलग अलग कंडीशन है। तो फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है, d इक्वल टू 0, ये हमको पता चल गया अभी तक। तो देयरफॉर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। और तुम जितने प्रैक्टिस करते जाओगे तो तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होता जाएगा। और अभी वैल्यू बैठा हो तो देखो -40 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2k और c का वैल्यू 25 इक्वल टू 0। और 4 4 सा 16 0 0 माइनस होने से प्लस, अभी माइनस 25 2 सा 50 4 5 सा 20, तो 200k इक्वल टू 0। और अभी इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 1600 इक्वल टू 200k, माइनस में इस तरफ प्लस आ गया, तो देयरफॉर 1600 इंटू है 200, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू k। तो 0 0 कट जाएगा, 2 से 8, तो देयरफॉर k इक्वल टू 8। तो अभी k का वैल्यू 8 अगर बैठाएंगे तो इसका इक्वल रूट्स आ जाएगा। देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन गिवन इक्वेशन वी गेट, हम लोगों को क्या मिल रहा है फिर 2 इंटू, देखो ये 2k x² है, मतलब ये सब इंटू में है, मल्टीप्लिकेशन रिलेशन है। तो 2 इंटू अभी k का वैल्यू बैठा, ये हमारा एक आंसर है, इसका वैल्यू बैठा 8 x² माइनस 4tx प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, ये हुआ 16x², 8 2 सा 16x² माइनस 40x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या चेंज हो गया 16, b का वैल्यू क्या हुआ -40 एंड c का वैल्यू कितना हुआ 25। अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डायरेक्ट बैठो तो चला आएगा, यहाँ पे दिखाया यहाँ पे भी सेम। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a इक्वल टू, देखो माइनस अभी b का वैल्यू बैठाएंगे तो 40 आएगा, तो -40 प्लस माइनस अभी इसका वैल्यू मेरा 0 होगा, तभी तो इक्वल आएगा, यही तो क्वेश्चन दिया हुआ था। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट 0 बैठा दिया। अभी 2 इंटू ए का वैल्यू 16, तो इक्वल टू माइनस माइनस से प्लस, तो ये 40/2 इंटू 16, 4 से काटेंगे ये 10, 4 4 सा 16, 2 से काटेंगे 5, तो देयरफॉर 5/4, देयरफॉर x मेरा कितना आया 5/4।
ये मेरा आंसर है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? अनइक्वल। तो इसके लिए इसका कौन सा कंडीशन होता है? जब d मेरा ग्रेटर देन 0 होता है तब मेरा रूट्स क्या होता है? रियल एंड अनइक्वल। तो सिमिलर सी बात है, ये भी हम पहले आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इक्वल करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करने पे यहाँ पे आ रहा है a इक्वल टू k, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 1। तो फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स we have d greater than 0। d का मतलब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अभी वैल्यू बैठाएंगे, b का वैल्यू 2 तो 2² माइनस 4 इंटू a का वैल्यू k इंटू c का वैल्यू 1 ग्रेटर देन 0। 2 2 जा 4, 4 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। 4 माइनस ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन, अभी माइनस 4k इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस 4k। 4 अभी 4 इंटू में है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ग्रेटर देन k। 4 1 सा 4, तो देयरफॉर मुझको मिल रहा है 1 ग्रेटर देन k। तो मैं कह सकता हूँ k लेस देन 1। सो अच्छे से समझो, 3 इज ग्रेटर देन 2 तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 इज लेस देन 3। 3 2 से बड़ा हुआ, तो हम अगर 2 के रिस्पेक्ट में कहेंगे तो क्या कहेंगे? 2 3 से छोटा। तो यहाँ पे सिमिलरली 1 ग्रेटर देन k, इसका मतलब मुझको क्या मिल रहा है? k लेस देन 1। तो यहाँ पे यही वाला आंसर हुआ। अभी इस वाले में भी सेम करेंगे, तो पहले इसको आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके ABC का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझको कंपेयर करने पे मिला a इक्वल टू k, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 1। सो फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट we have d greater than 0। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अभी वैल्यू बैठाएंगे, b का वैल्यू 6, 6² माइनस 4 इंटू a का वैल्यू k इंटू c का वैल्यू 1 ग्रेटर देन 0। तो 6 6 जा 36 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। 36 ग्रेटर देन 4k, माइनस 4k इस तरफ आया प्लस 4k हुआ। 36 अभी 4 इंटू है वेरिएबल के साथ, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ग्रेटर देन k। अभी 4 9 सा 36, सो मुझको मिल रहा है 9 ग्रेटर देन k। तो फिर मैं कह सकता हूँ k लेस देन 9। तो k का वैल्यू 9 से छोटा होना चाहिए। समझ आ रहा है? ये भी हमने जैसे किया, ये भी हमने सेम तरीके से किया। हमको सिर्फ मीनिंग समझना है, हम ये कैसे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना फॉर आवर न्यू अपडेट्स।